हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर की, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 27 साल की लंबी सर्विस के बाद रिटायर कर दिया है। तो 15 जून 2022 के बाद अब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई आज की डेट में कौन सा वेब ब्राउजर है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम वेब ब्राउजर के डायनामिक्स को समझें तो वेब ब्राउजर होता क्या है, तो बहुत ही आसान भाषा में वेब ब्राउजर आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी ले जा सकता है। इसके जरिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आप अपने डेस्कटॉप, टैबलेट या मोबाइल डिवाइस पे देख सकते हैं। तो आज की डेट में अगर बात की जाए कि भाई कौन से ऐसे वेब ब्राउजर हैं जिनका की सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, तो अगर हम दुनिया भर की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो वेब ब्राउजर है वो है गूगल का क्रोम। 64.95% जो यूजर हैं वो गूगल क्रोम को यूज करते हैं मई 2022 के डेटा के हिसाब से। दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा सफारी, ये एप्पल का है, 19% के आसपास यूजर्स इसको यूज करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज आपको दिखेगा, लगभग 4% यूजर्स दुनिया भर में इसको यूज करते हैं। फिर मोजिला का फायरफॉक्स दिखेगा 3.26% के साथ। ये चारों ही कंपनी यूएस बेस्ड है। उसके बाद आपको सैमसंग इंटरनेट 2.85% और नॉर्वे की जो एक कंपनी है ओपेरा, उनका जो वेब ब्राउजर है 2.11% के साथ दिखेगा। और अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो मई 2022 में अगर इंडिया के डेटा की बात की जाए, जो कि मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट सभी प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उस पे सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ब्राउजर की बात की जाए तो क्रोम यहाँ पे साफ साफ लीड करता है, यानी कि गूगल क्रोम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया में। 88% से ज्यादा यूजर्स गूगल क्रोम को यूज करते हैं। बाकी सब काफी कम यूज किए जाते हैं, जैसे एप्पल का सफारी लगभग 0.25%, ओपेरा 2.5% के आसपास आसपास मोजिला का जो फायरफॉक्स है लगभग 1.83%। चाइना का जो यूसी ब्राउजर है वो 1.52% और सैमसंग इंटरनेट 1.23% यूज किया जाता है। तो इस लिस्ट में आप सोच रहे होंगे कि भाई एक नाम मिसिंग है, क्योंकि अगर आप 90s में या अर्ली 2000 में ग्रो कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि किंग ऑफ वेब ब्राउजर होता था एक टाइम पे। आज की डेट में अगर क्रोम के पास 65% के आसपास का दुनिया भर में शेयर है, तो 2004-5 के आसपास जो ये डायनामिक्स होते थे उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास 90 से 95% का मार्केट शेयर होता था। लेकिन आज आपको इस लिस्ट में यानी कि 1% का भी मार्केट शेयर इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास नहीं दिखेगा। तो अगर हम जर्नी देखें तो जनवरी 2012 में, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी जो इसका यूज है काफी कम हो चुका था, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ब्राउजर था। 34.27% यूजर इसको यूज करते थे। उस टाइम पे दूसरे नंबर पे क्रोम होता था 26% के साथ। लेकिन वहां से आपने देखा कि क्रोम की जो जर्नी है वो लगातार बढ़ी है और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका यूज लगातार कम होता गया है। दिसंबर 2021 के डेटा के हिसाब से जहां पे क्रोम लगभग 64% पे पहुंच चुका था, वहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर आधे परसेंट से भी कम होकर के 0.46% पे रहा था। तो इस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो मार्केट शेयर है, जैसे कि ब्लैकबेरी एक टाइम पे वो दुनिया में बहुत पसंद किए जाने वाला फोन था, लेकिन 2015-16 के आसपास बहुत ही बुरी तरह से उसका मार्केट शेयर गिरा था। उसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर ने भी अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको लूज किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो दूसरा इनका रिप्लेसेबल प्रोडक्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। हालांकि ये इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि एक टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये सारी कंपनी तो ज्यादातर यूएस की हैं, कुछ कोरियन, हल्की फुल्की चाइनीज और नॉर्वे की कंपनीज हैं, तो क्या कोई भारतीय भी कंपनी है? तो भारत की भी कुछ कंपनीज हैं। इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है जियो पेजेस, जो रिलायंस की कंपनी है, उनका भी वेब ब्राउजर है, लेकिन मार्केट शेयर के हिसाब से ये काफी कम यूज किया जाता है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले वीक अनाउंस किया है कि जो इनका सबसे पुराना ब्राउजर यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसको ये 27 साल की सर्विस के बाद रिटायर कर देंगे। रिटायर करने का मतलब है कि जो इसकी मेन स्ट्रीम सपोर्ट होती थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से,
उसको स्टॉप कर दिया जाएगा और आने वाले टाइम में जो भी विंडोज के वर्जन आएंगे उसमें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं दिखेगा। 1995 में पहली बार इसको रिलीज किया गया था, तब ये विंडोज 95 के साथ एक एड ऑन पैकेज की तरह आता था, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड किया जाता था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जब आप खरीदते थे। लेकिन अब 15 जून 2022 से ये कंप्लीटली इनएक्टिव कर दिया जाएगा। और कंपनी अपने जो यूजर्स हैं उनको एनकरेज कर रही है कि भाई आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे थे तो उसकी जगह पे अब आप माइक्रोसॉफ्ट एज जो इनका दूसरा वेब ब्राउजर है उसको यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो बेस्ड वेबसाइट बिल्ट इन थी उसको ये माइक्रोसॉफ्ट एज सपोर्ट करता है। तो क्या ये कुछ यूजर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है? तो डेफिनेटली, जैसे हमने मई 2022 का डेटा देखा तो 0.46%, हालांकि ये ओवरऑल नंबर काफी कम है लेकिन 0.46% भी अपने आप, जितने दुनिया भर में जो कंप्यूटर यूज करने वाले लोग हैं वो आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं। और खासकर जापान में बताया जा रहा है कि बहुत सारी जगह पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज किया जाता है, क्योंकि वो ट्रांजिशन उन्होंने अच्छे से नहीं किया है। तो उनके लिए डेफिनेटली ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होने वाली है। और इसके अलावा हालांकि पिछले साल ही जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि भाई ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको कंप्लीटली जो इसकी सपोर्ट है बंद कर देंगे। और धीरे धीरे इन्होंने इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो लिमिटेड कर दी थी, लेकिन फिर भी अभी तक यूज कर पा रहे थे लोग, लेकिन अब कंप्लीटली यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट टीम की वेब ऐप होती है जो कि आप वेब पे चला सकते हैं, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करना बंद कर चुकी थी 30 नवंबर से। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ जो आउटलुक और वन ड्राइव आते हैं उस पे भी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसके लिए काम करना बंद कर चुका था 17 अगस्त 2021 से। तो ऑलरेडी काफी कम यूजर इसको यूज कर रहे थे, बट स्टिल खासकर जैसे कि जापान में या कुछ ऐसे यूजर थे जो कि अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को पसंद करते थे, क्योंकि ये पहला वेब ब्राउजर था जो कि हम बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी यूज किया होगा। और जैसा मैंने बताया कि 2004 के आसपास इसका जो मार्केट शेयर है 90% से भी ज्यादा था, लगभग 95% भी एक बार के लिए था। तो वहां से आप देख सकते हैं कि इसके लिए बहुत ही खराब टाइम रहा है। और खासकर जब गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया था 2008 में, उसके बाद इसकी काफी ज्यादा पिटाई की गई थी और अब आज की डेट में ये 1% से भी कम मार्केट शेयर के साथ सरवाइव कर रहा था। हालांकि ज्यादातर लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को लेटली पसंद नहीं करते थे उसकी स्लो स्पीड के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली ये पहला एक्सपीरियंस था इंटरनेट को यूज करने का, तो इसको लेकर के लोग काफी सैड भी हैं। जैसा कि बहुत लंबे समय से जैसे कि क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इवन ओपेरा जो कि नॉर्वे की कंपनी है, उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बहुत बुरी तरह से कंपटीशन में हटा दिया था। लेकिन अगर आप 90s में ग्रो हुए हैं या अर्ली 2000 में, तो डेफिनेटली आप इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके दिल के करीब रहेगा। तो एक ऐसे ही यूजर हैं साउथ कोरिया के एक इंजीनियर जंग की यंग, ये काफी ज्यादा इमोशनल हो गए इंटरनेट एक्सप्लोरर के डिमाइस पे। तो इन्होंने एक ग्रेव स्टोन बिल्ड किया है, अपने पैसे खर्च किए हैं $300 के आसपास, लगभग 25,000 रुपए, और इन्होंने एक ग्रेव स्टोन बनाया है। और इसमें इन्होंने मैसेज दिया है, इसमें डेट दिखी है कि भाई 17 अगस्त 1995 से 15 जून 2022 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर की लाइफ थी। और इन्होंने इनके लिए मैसेज लिखा है कि ही वॉज ए गुड टूल टू डाउनलोड अदर ब्राउजर्स। तो ये कंप्लीटली गलत बात भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उनके साथ एक ये फ्री ब्राउजर की तरह आता था। तो काफी सारे लोग पिछले कुछ सालों में इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते थे ताकि वो क्रोम या फायरफॉक्स को डाउनलोड कर सकें और अपना जो वेब ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस है उसको बेटर कर सकें। तो कहीं ना कहीं इसको एक दूसरे टूल को डाउनलोड करने के लिए काफी यूज किया जाता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।